हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। और खुशी की लविका में आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो सुबह हो गई है और अच्छी खासी सुबह हो गई है। समथिंग 10 बज रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लगा दिया सबसे पहले कपड़ों का काम, क्योंकि ये जो काम था 2-3 दिन से पेंडिंग चला आ रहा था। और मुझे मतलब 2-3 दिन पहले ही ये कपड़े धो लेने थे, पर कुछ ना कभी कोई आ रहा था, कभी मतलब कुछ ना कुछ इशू हो रहा था, जिस वजह से मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी। और मेरे कपड़े देखिए बढ़ बढ़ के कितने सारे हो गए हैं। कम से कम 2.5-3 घंटे मुझे कपड़ों में लगने वाले हैं। तो इसी हिसाब से मैंने मशीन लगाई है कि खुशी गई है स्कूल, और जब तक उसको लाने का टाइम होगा मैं बिल्कुल आराम से बेफ़िक्र होकर मतलब कपड़े भी धो लूँगी और जो भी काम है घर का कर लूँगी। और साथ में चल रहा है मेरा स्किन केयर भी। काफ़ी टाइम से कुछ स्किन केयर नहीं किया था, तो फेस था काफ़ी ड्राई हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दही लगा लेती हूँ। तो वही मैंने लगाई है और उसको लगाए मैं यहाँ पे अपने किचन में आ गई हूँ। और किचन में जो थोड़ा सा क्लीन कर रही थी, जो दीदी थी वो वॉश करके गई थी बर्तन, उनको भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी किट्टो भी खेल रही है। और उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो थोड़ा सा आफ्टर वॉश ऐसा फेस। हाय कद्दू, खा रही है? क्या खा ले हो? बिस्किट खा लो। और ये चल रहा हमारे कपड़ों का काम। दूसरा चक्कर डाल दिया है, तीसरा चक्कर ये पड़ा। एक चक्कर इसमें ड्राई हो रहा है, फिर उसको खंगा लूँगी। और इस रूम में देखो हमारा फ़ैन कैसे चल रहा है, बिल्कुल फ्री। और ये हमारा इस टाइम ये रूम है। और देखते हैं, दिवाली अब त्योहार भी स्टार्ट हो गए हैं आने, तो नवरात्रे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसी रूम की सफाई करूँगी। और ज़्यादा एकदम से लूँगी नहीं, क्योंकि पापा जी इस रूम में रहते हैं, तो पॉसिबल होता नहीं है कि उस हिसाब से सफाई करी जाए। थोड़ा टाइम में से छोड़े, वो तो पापा जी आज कहीं काम से गए हैं, तो मैं और बच्चों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब एकदम से पूरे घर की सफाई एक साथ की जाए। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक कोना घर का लेके चलूँगी। जैसे कि फर्स्टली ये कोना लूँगी, इसको अच्छे से क्लीन करना है। जितने भी कपड़े हैं जो मुझे निकालने हैं वो निकाल दूँगी मैं फेस्टिवल से पहले ही। और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, जैसा भी है आपको दिखाएंगे। और ये रहा टेंट हाउस, जिसमें ये 2 दिन ही खेली है, अभी तक ये कोई नहीं खेलता इसमें। ऐसे करते हैं बच्चों। और आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, तो साथ के साथ मैं खाने का काम भी कर लेती हूँ। और साथ के अरे ब्लॉग में ही आपको मैं एक ईज़ी सी सिंपल सी रेसिपी भी बता देती हूँ कि ये बना रही हूँ मैं शाही पनीर, बिल्कुल सादा और सिंपल तरीके से। यानी कि अगर इन केस हमारे पास कुछ सामान ना हो, तो हम उसके बगैर भी बहुत ही अच्छा सा शाही पनीर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे मैं अदरक को थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मोटा काटने पर ना मिक्सी में जब ग्राइंड करते हैं तो बिल्कुल कुछ रह जाते हैं पीसेस उसके। तो यहाँ पर अदरक को भी काट रही हूँ, 2-3 हरी मिर्चें मैं काट लेती हूँ। और प्याज मैंने यहाँ पे काट ली है, और थोड़ा सा काट लूँगी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन भी छील लूँगी। तो ये सारी सब्जियों को काट के मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्का सा जीरा तेल में डाला है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला। ना मैं कोई खड़े मसाले डालूँगी, ना कोई शाही पनीर मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज को और अदरक को डाल दिया है। वो अच्छे से फ्राई जब हो जाएगी, उसके बाद मैं प्याज अदरक नहीं, खाली प्याज ही डाली है। और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी है तीनों चीज़ें हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और डालने के बाद मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, ज़्यादा टमाटर भी नहीं लिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी में भी थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। और अच्छे से मैं जब प्याज सॉफ्ट मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने टमाटर को भी इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद अच्छे से इसमें जो भी हमारे बेसिक मसाले, सिंपल और बेसिक मसाले, नमक डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और धनिया डाल दूँगी। बाकी इसमें मैं और कोई मसाला नहीं डालूँगी। और उसके बाद ना कोई काजू वगैरह भी डालूँगी। मतलब चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई इतना वो नहीं है, टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है। बल्कि सिंपल तरीके से भी कोई कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने इसको छोड़ दिया है। और कुछ देर बाद देखा तो ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। मतलब जब हमारा टमाटर सॉफ़्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है और ढक दिया है जब तक वो ठंडा होएगा। और वापस मैं अपने काम पर लौट आई हूँ।
अब देखिए किट्टो कैसे फ्लोर पे लेटकर अपने आप ही खेल रही है। तो किट्टो का यही है, वो अपने आप अकेले अकेले खेलती रहती है, पर जब उसको जिद चढ़ती है ना, तब वो किसी भी काम को मतलब करना मुझे बहुत भारी कर देती है। 1% के लिए भी वो फिर मुझे उस काम को नहीं करने दे, मुझे तभी की तभी वो काम छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ किट्टो की अपनी मस्ती चल रही है, मेरे चल रहे अपने काम। तो यहाँ पे जो पहला वाला सर्फ था मैंने उसको फिनिश किया, और ये सर्फ का मैं न्यू पैकेट यहाँ पर डब्बे में डाल रही हूँ। और डालने के बाद सर्फ अच्छे से रख दिया है मैंने डब्बे को क्लोज़ करके। और इसके पैकेट को देखिए मैं मतलब वेस्ट नहीं जाने देते। भाई हम हाउस वाइफ है, छोटी छोटी चीज़ों में ही मतलब बचत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ अपना कपड़ों का काम चल रहा है स्पीड से, और मतलब खुशी भी होती है। तो दोनों बच्चे फिर मिलकर के परेशान करते हैं। अभी किट्टो अकेली है। किट्टो ने क्या किया है देखो, देखो सारे बिस्किट एक पलंग पे रख दिए हैं। ये रे हैं, निन्नी करोगे अब, उठाओ खाओ। ओ खिला दो, किट्टो को खिला दो। ओ बिस्किट खा रहे हो आप। चोटी नहीं बनाई आज? मम्मा ने नहीं बनाई, चोटी नहीं बनाई मम्मा ने। चोटी बनाएंगे है ना। कॉम का है, कॉम कॉम वहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है? ड्रेसिंग में। चोटी बनाओगे आप? कैसे बनाओगे चोटी? ऐसे। खाना कैसे खाओगे? खाना कैसे खाओगे? ऐसे खाओगे। बिस्किट खा के दिखाओ जल्दी से, बिस्किट खा के दिखाओ। यस। और यहाँ मैं वापस आ गई हूँ अपने किचन में। और जो मेरा पनीर था उसके मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से मैंने उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और ऑलमोस्ट मसाला भी मेरा यहाँ पर ठंडा हो गया है, जिसको मैं कवर करके रख के चली गई थी। और सिंपल सी रेसिपी है, और मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ना भी हो तो उसके बगैर भी हम अपने शाही पनीर को बना लें। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से अपनी गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, और डाल दिया है तेल। और यहाँ पे मैं किट्टो को सुला के आ गई हूँ। अगर वो नहा लेती है तो उसके बाद वो जल्दी से सो जाती है। और यहाँ पर मैंने अपने पनीर को डाल दिया है। थोड़ा सा पनीर को हम सैलो फ्राई कर लेंगे, इससे थोड़ा सा ना पनीर में सॉफ्टनेस आ जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और नॉर्मल इसमें नमक मिर्च हल्दी थोड़ा बहुत डालेंगे, और उससे इसको फ्राई कर लेंगे। और कपड़ों का काम मेरे एक तरफ चल रहा था, मैं जल्दी मतलब कुकिंग कर रही थी। और यहाँ पे मैं शायद ऑन कॉल फ़ोन पे बात भी कर रही थी, और बात करते करते यहाँ पे मेरी कुकिंग भी चल रही है। और यहाँ पनीर भी मेरा फ्राई हो गया, पनीर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और मतलब ये था कि मुझे खुशी को लाना था, मुझे ये था कि जल्दी से मेरा जब तक मुझको लाने का टाइम हो मैं अपने काम को जल्दी से निपटा लूँ। और कपड़े मेरे अभी धुल रहे थे, और मुझे अभी नहाना भी था। और यहाँ पे जो मेरा मसाला है उसको मैं बिल्कुल इसको ना थोड़ा बिल्कुल ही ग्राइंड करना है, मतलब बिल्कुल बारीक, जिससे कि बहुत से मतलब जो होते हैं वो मसाले को मतलब छानते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लूँगी जो छानने की रिक्वायरमेंट ना हो इसको। और बिल्कुल शाही पनीर देखिए, मेरा जो शाही पनीर की जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो गई है। मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, और अपने पनीर को फाइनली इसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें कोई मैंने शाही पनीर मसाला कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है। और जो मेरी घर की मलाई है वो मैंने इसमें डाला है। तो आप चाहें तो इसमें ऊपर से कस्तूरी मेथी वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला, मेरे पास थी नहीं शायद। और जो मेरा घर का गरम मसाला है जिसे मैं कुछ सुखा कर घर में पीसती हूँ, वो मैंने इसमें ऐड करा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। और सच में आप खुद भी ट्राई करिएगा, शाही पनीर की रेसिपी सच में ही बहुत टेस्टी बनाता। और मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ चीज़ों के बगैर हम इतनी टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो और धुले हुए कपड़े मैंने रख दिए एक तरफ, और यहाँ पे मैं
नहा के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि इन केस मेरे कपड़े रह गए तो वो मैं बाद में भी सुखा दूँगा। अरे देखिए मेरे कुछ गंदे कपड़े बाथरूम में टंगे थे जो मुझे याद नहीं थे। और यहाँ पे देखिए फाइनली मैं नहा कर भी आ गई हूँ, क्योंकि खुशी को लाने का टाइम हो रहा था। तो मतलब अभी तो शायद टाइम था, पर फिर भी ये था कि किट्टो सो रही होती तो मुझे लगता है कि बस जितने काम जल्दी से हो जाएं तो हो जाएं। तो फाइनली मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। और आपने कुछ नोटिस किया होगा यहाँ पे, अगर नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपना हेयर कट यहाँ पे करा दिया है, क्योंकि मुझे ना मतलब बाल काटने में बड़ी इरिटेशन होती है। मतलब मैं थोड़ा बालों को लेकर ना शुरू से ही लेज़ी हूँ। 3-3 दिन तक मतलब जूड़ा वगैरह बनाए रखती थी और कॉम नहीं कर पाती थी। घर से बाहर जाना हुआ तो कॉम कर लिए, अदरवाइज़ नहीं करती थी। या कभी मन में आ गया तो कर लिया। तो इसलिए मैंने हेयर कट करा दिया कि अब इजी रहेगा बालों को मतलब कॉम करना। और मुझे मतलब काफ़ी टाइम से कराने थे, तो मैंने और खुशी ने मतलब खुशी के भी मैंने करा दिए। और यहाँ पे मैंने बीच में ही अपने साथ श्रृंगार छोड़कर मैं अपने कपड़ों पर फिर से आ गई हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ रही थी। और मैंने क्या सोचा कि चलो कपड़े सुखा देती तो सेम डे सूख भी जाएंगे। और हमारी जो बालकनी है वो छोटी है, तो उसमें कुछ ही कपड़े आ पाते हैं। तो कुछ कपड़े मैं बालकनी में सुखा लेती हूँ, कुछ अपने रूम में सुखा देती हूँ, कुछ पापा जी के रूम में सुखा देती हूँ। और वापस मैं अपने साथ श्रृंगार पे आ गई हूँ कि सज संवर कर फिर जाना है खुशी को लेने। और मतलब कभी कितना अच्छा लगता है कि कभी हम मतलब टाइमली हमारे काम हो जाए और बड़े आसानी से हम कर लें। क्योंकि जब खुशी आ जाती है ना, तो दोनों बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। और यहाँ पे हो गई है शाम, और दोपहर में कोई सोना वगैरह नहीं हुआ। बच्चों के साथ ऐसे ही शाम हो जाती है, यूँ टाइम निकल जाता है। उसको लाने के बाद खाना वाना बनाया, मतलब रोटी वगैरह बनाई, खाई। और यहाँ पे मम्मी जी आई हुई थी, तो मैं बना रही थी चाय। और चाय, एक तरफ चाय बननी थी, दूसरी तरफ जो शाम को हमारी हेल्पर दीदी बर्तन धोकर जाती हैं, वो भी मैं साइड में कुछ वो लगा जाती हैं, कुछ नहीं लगाती। मतलब इस चीज़ में है वो, तो मैं बाकी बर्तनों को यहाँ पर लगा रही हूँ। मुझ में ना थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। मतलब मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो उसके साथ साथ मेरे और काम भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पे बातों में हमारी चाय भी बन के रेडी है। और गाइस छोटा सा ब्लॉग था मेरा, मतलब जो भी जैसा भी रूटीन था मैं सब आपको दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, जैसा भी हो पाता है पॉसिबल। और बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो फेस्टिवल आ रहे हैं तो कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। तो वो बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे तो जो भी ब्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई, चाय वगैरह हम हो पाता है। बाकी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो सभी अपने फेस्टिवलों की तैयारी में ऑलमोस्ट लग चुके होंगे। और फेस्टिवल से पहले तो मस्ट होती है सफाई, जिसकी चिंता मुझे अभी से ही सता रही है कि किस तरीके से मैं अपने घर की सफाई स्टार्ट करूँ, क्योंकि नवरात्रि भी आने को हैं और कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे मम्मी और मैं कर रहे हैं चाय एंजॉय। और शाम हो गई थी, शाम क्या मतलब समथिंग 7 बज रहे होंगे। और यहाँ पे किट्टो देख रही थी अपना टीवी, तो इसको किट्टो टीवी का बहुत शौक़ है। मतलब इसको बस टीवी ही चला दो, ये अपने मतलब मस्त रहती है। इसको जब भूख लगती है, जब ये रोती है ज़्यादातर तो। और उधर खुशी भी अपना सो गई है। और गाइस आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और फिर मिलती हैं एक नए और इंटरेस्टिंग जल्दी ही ब्लॉग के साथ। और तो फेस्टिवल आ रहे हैं, तो होप सो ब्लॉग जल्दी आएंगे। और आशा है कि आप भी अपने त्योहारों को खुशी अच्छे से मनाएं और तैयारियां करें। जितना है जो है उसमें ही अपने त्योहारों की मनाने की कोशिश करें और तैयारियां करें। और फिर तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।